आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था, तो आज की क्लास में हम लोग का फोकस रहेगा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में कुछ डिफरेंसेस हैं। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन के लिए कई सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स काम करते हैं, और जो कि प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को, जैसे हमने प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को मेनली 3 स्टेप में डिवाइड किया था, हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को 4 स्टेप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप है जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का, वह है हमारा फॉर्मेशन ऑफ, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये स्टेप हमारा प्रोकैरियोट्स में नहीं था, ये हमारा केवल यूकैरियोट्स में है, फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। देखिए, जो यूकैरियोटिक प्रमोटर होता है, प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर हमारा राइबो आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट होती है। ठीक, तो जो यूकैरियोटिक प्रमोटर होता है उसमें 3 तरीके के सीक्वेंस होते हैं, 3 सीक्वेंसेस होते हैं। एक होता है -30 सीक्वेंस, जिसको कि हम लोग टाटा बॉक्स कहते हैं। दूसरा सीक्वेंस होता है -75, जिसको कि हम लोग कैट बॉक्स कहते हैं। और थर्ड सीक्वेंस होता है -120, जिसको कि हम लोग जीसी बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक प्रमोटर है वो 3 टाइप के सीक्वेंस से मिलकर बना है, -30, -75, -120। -30 is a Tata box, -75 is a cat box, -120 is a GC box। ठीक, दिस इज द इनिशिएटर, यहाँ से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, इनिशिएट होगा। ठीक, तो मैंने बताया ना कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, तो पहला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि जिसका काम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी। फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी। इसका काम है प्रमोटर रिकॉग्निशन। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी क्या कर रहा है, प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कर रहा है। भाई कहीं पर बाइंड करना है तो उसको पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। या हमको कहीं जाते हैं ना घूमने, तो पहले उस प्लेस को रिकॉग्नाइज, पहचानेंगे तभी तो वहां जाएंगे ना। ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी पहले प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक, तो इसका काम सेम है जैसे सिग्मा फैक्टर काम कर रहा था प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट के आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर या सिग्मा सब यूनिट जो काम करता था, वही काम यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी इज एनालोगस टू द सिग्मा फैक्टर ऑफ प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? ठीक है, अब होता क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी यूकैरियोटिक प्रमोटर के टाटा बॉक्स से जाकर बाइंड कर जाता है। ठीक है, कहां बाइंड किया, टाटा बॉक्स से। ठीक, जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी है, ये मेनली 2 कंपोनेंट का बना होता है, टीबीपी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड टीएएफ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। जैसा ये नाम है भैया टाटा, तो ये टीबीपी के इस वाले पार्ट की हेल्प से, यानी ये टीबीपी की हेल्प से बाइंड कर जाता है टाटा बॉक्स। और ये टीएएफ क्या करता है, इसकी बाइंडिंग को स्टेबलाइज करता है, ये बाइंड किया रहा है। ठीक है, अब बाइंडिंग से क्या हुआ, जब ये भैया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी बाइंड कर गया प्रमोटर से टाटा बॉक्स से, तो ये टीबीपी का जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये प्रोटीन ही है ना, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर इसका ये बीटा सीट होता है। क्या होता है, बीटा सीट होता है। तो ये अपनी बीटा सीट की हेल्प से डीएनए के अंदर घुस जाता है, डीएनए में अंदर घुस जाता है और क्या करता है, यहां से डीएनए को बैंड करता है। डीएनए क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है, मतलब ये डीएनए हमारा अब इस तरह से, ठीक है, बैंडिंग हो गई डीएनए में। ठीक है, ये डीएनए में बैंडिंग हो गई, और कितना बैंड करा देता है डीएनए को, अबाउट 80 डिग्री। तो यहां पर ये 80 डिग्री की बैंडिंग करा दे रहा है। कौन करा दे रहा है, ये भैया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी का कौन सा पार्ट, टीबीपी। टीबीपी ने क्या किया, बैंडिंग करा दी, कितना, 80 डिग्री बैंडिंग करा दी। इस बैंडिंग का बेनिफिट ये हुआ, यहाँ का डीएनए क्या हो गया, अब रिलैक्स हो गया। डीएनए रिलैक्स हो गया मतलब डीएनए हल्का सा अनवाइंड हो गया, जिससे कि बाकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आकर यहां बाइंड करें और यहां से ट्रांसक्रिप्शन हमारा आगे की तरफ मूव हो सके, आरएनए पॉलीमरेज हमारा मूव हो सके। ठीक है, अब
ये क्या करते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी इंटरेक्ट करता है या इनवाइट करता है अनदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी को। अब हमारा ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी जाकर बाइंड कर जाएगा प्रमोटर्स के टाटा सीक्वेंस से। ठीक है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी है ये एक तरफ तो टीबीपी से बाइंड करता है, देखिए ये हमारा टीबीपी से बाइंड किया और दूसरी तरफ टाटा बॉक्स से। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी कनेक्टिव लिंक बिटवीन द टीबीपी एंड टाटा बॉक्स, यानी टाटा बॉक्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी को आपस में जोड़े रखने का काम करता है हमारा बी। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स यानी डी बी ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं या इनवाइट करते हैं अनदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ। जैसा कि इनका नाम है एफ यानी मतलब फ्रेंड, ये बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं, तो ये भाई साहब अकेले जाना पसंद नहीं करते हैं, तो ये अपने साथ आरएनए पॉलीमरेज को ले लेते हैं, उनका हाथ पकड़ते कहते चलो भैया हमारे साथ, तुम भी पार्टी एंजॉय करना। और ये इनके साथ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ साथ लेकर पहुंच जाता है टाटा बॉक्स के पास। ठीक, ये पहुंच गया कहां पर, टाटा बॉक्स के पास। ठीक है, अब ये प्रमोटर से बाइंड हो गया, कौन, हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है, ये बाइंड हो गया। अब इनकी जब बाइंडिंग हो जाती है तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी बी एफ और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ये इनवाइट करते हैं और दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए। कौन कौन है वो, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ई एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच। अब भैया ये दोनों भी जाकर बाइंड कर जाएंगे। ठीक, जब ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रमोटर पर बाइंड कर जाते हैं, कौन कौन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी बी एफ ई एच एंड आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है, तब हमारा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो जाता है। ये हमारा अब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। अगर हम कहें भैया प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है, तो क्या क्या है भैया, हमारा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी है, बी है, एफ है, ई है एंड एच है। ये सब मिलकर हमारा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक, ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया। अब यहां पर ये जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है, इस एच के पास दो एक्टिविटी होती हैं, एक तो हेलिकेज एक्टिविटी होती है और दूसरी होती है काइनेज एक्टिविटी। यानी हेलिकेज एक्टिविटी के थ्रू एक तो ये एटीपी हाइड्रोलिसिस कराता है, भैया एटीपी से एनर्जी लेगा ना तो एटीपी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट करेगा, जिस एनर्जी का यूटिलाइज करके इन सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बीच में जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, उनको ब्रेक करता है। ठीक है, क्योंकि जब इस आरएनए पॉलीमरेज को ये प्रमोटर छोड़ना हो, यानी प्रमोटर एस्केपिंग के लिए ये जरूरी है कि ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज इन सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से सेपरेट हो जाए, क्योंकि वजन लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। ठीक है, और ये काइनेज क्या करता है, ये काइनेज मैंने बताया था ना, जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है इसके पास एक टेल होती है जिसको बोलते हैं सीटीडी टेल। इस सीटीडी टेल का फास्फोराइलेशन कराने का काम करता है काइनेज। काइनेज क्या कर रहा है, सीटीडी टेल का फास्फोराइलेशन, सीटीडी टेल का फास्फोराइलेशन। तो फास्फोराइलेशन से क्या होता है, देखिए सीटीडी टेल का फास्फोराइलेशन से क्या हुआ भैया, ये जो सीटीडी टेल है इस पर अब फास्फेट ग्रुप ऐड करा दिया। किसने ऐड करा दिया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच। तो वो फास्फोराइलेशन किससे क्या करता है, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज अब यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता था। ये वही बात हुई, हाँ पूंछ में आग लगा दो किसी तो वो भागेगा, वहीं बैठा थोड़ी रहेगा भैया, तो यही बात है। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड हमारा मूव करना रहता है। तो ये हमारा आपका प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स डन हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जो रिमेनिंग 3 स्टेप्स हैं ट्रांसक्रिप्शन का। कौन कौन सा रिमेनिंग 3 स्टेप्स कौन कौन से हो गए, हमारा इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन के। आज के लिए इतना काफी है।